2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 रुपए की कमाई, 570 करोड़ रुपए का कोल लेवी स्कैम। यह उन घोटालों के नाम है जिनसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और उनके बेटे का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और उनसे संबंधित कई आरोप दोनों पर लगे हुए हैं। जिसके बाद आज भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भूपेश बघेल के घर पर सुबह 4 बजे जब सभी लोग सोए हुए थे तब ईडी की गाड़ियां वहां पहुंच गई। सुबह 4 बजे से ही जब भूपेश बघेल जगे नहीं थे तो ईडी के अधिकारियों ने घर में घुसकर कागज खंगालने शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के कई ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि करीब 14 जगहों पर छापे पड़े, लेकिन सवाल यह है कि बघेल ने ऐसा किया क्या है कि उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। वो कौन से घोटाले हैं जिनके साथ भूपेश बघेल और उनके बेटे का नाम जोड़ा जा रहा है, आइए आपको डिटेल में बताते हैं। तो ईडी का पहला आरोप है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ। ईडी ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी का आरोप है कि घोटाला 3 कारणों से किया गया। ईडी का आरोप है कि डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का कमीशन लिया गया। यह सब 2019 में हुआ था। शराब की कीमतें बढ़ाई गई और ओवर बिलिंग की छूट देकर शराब व्यापारियों को नुकसान से बचाया गया। अब अगला घोटाला जानिए जिससे भूपेश बघेल को जमकर घेरा है। जनता भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना रही है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर अगला आरोप है कि उनकी सरकार में नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों में बेची गई। होलोग्राम सप्लायर विदु गुप्ता से संपर्क किया गया। अरविंद सिंह और उनके भतीजे अमित सिंह शराब की खाली बोतलें और नकली होलोग्राम वाली शराब की ढुलाई करते थे। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में धंधा चलता था। दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों को मिलाकर 40 लाख पेटी से ज्यादा नकली शराब बेची गई थी। अब आते हैं महादेव सट्टा ऐप पर। यह वही मुद्दा है जिसने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नैया डुबा दी थी। चुनाव के वक्त यह मुद्दा भूपेश बघेल को खा गया था। तो ईडी ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं कि महादेव सट्टा ऐप के जरिए 6000 रुपए की कमाई की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी भी शामिल थे। ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर छत्तीसगढ़ से ही थे और भूपेश बघेल को ऐप प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं तीसरा बड़ा आरोप है जो भूपेश बघेल से जुड़ा हुआ है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम का भी खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग के एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार किए गए थे। कांग्रेस नेता और कुछ अधिकारी भी ईडी के रडार पर हैं। आरोप है कि कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूला जाता था। ये मामले भूपेश बघेल सरकार के वक्त के हैं तो उन्हें अब ईडी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की सरकार है वहां चुनाव से पहले तक भूपेश बघेल बेहद पॉपुलर थे, लेकिन महादेव सट्टा ऐप और शराब घोटाले ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बुरी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था और अब भूपेश बघेल पर ईडी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।